इस क्वेश्चन में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है दैट इज ए अल्फा प्लस आयोटा बीटा। हमें एक रिलेशन फॉलो करवाना है दैट इज मॉडुलस ऑफ जेड प्लस टू इक्वल्स टू जेड प्लस फोर वन प्लस आयोटा। हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे। तो सिंपल हमें देखना है कि सबसे पहले हमें अल्फा और बीटा तो निकालना है। अल्फा और बीटा निकालने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना पड़ेगा। तो अगर आपको अल्फा प्लस आयोटा बीटा दिया हुआ है तो आपको जो रिलेशन फॉलो करवाना है दैट इज जेड प्लस टू। तो मोड में हम लिख लेते हैं दैट विल बी जेड प्लस टू। तो यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो दैट विल बी अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस टू। और वो जो इक्वल कंपैरिजन कर रहा है वो किसके साथ कर रहा है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, साथ में लिखा हुआ है फोर प्लस फोर आयोटा। तो हमने इस फर्स्ट पार्ट को लिख लिया पहले। अब हम देखते हैं कि जो फर्स्ट वाले पार्ट का जो भी आपका मॉडुलस होगा दैट विल बी रूट ऑफ, रियल पार्ट क्या है अल्फा प्लस टू, तो उसका अल्फा प्लस टू का होल स्क्वायर। और जो आपका इमेजिनरी पार्ट है वो बीटा है तो बीटा का होल स्क्वायर, हमने सिंपल उसको लिख लिया। राइट हैंड साइड में जो आपके पास लिखा हुआ है वो है अल्फा प्लस फोर, सेकेंड आप लिखेंगे दैट विल बी बीटा प्लस फोर साथ में आयोटा। और हमें क्लियरली पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर मॉडुलस लिखा हुआ है तो उसमें आयोटा की कोई टर्म नहीं होगी। इसका सिंपली ये देख सकते हैं कि जो बीटा का टर्म होगा वो जीरो होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि दैट बीटा प्लस फोर उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। अगर बीटा प्लस फोर की वैल्यू जीरो होगी तो हमें बीटा का वैल्यू तो मिल गया दैट विल बी माइनस। तो हमने एक पार्ट तो यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। अब हमारा सेकंड पार्ट है कि हमें अल्फा भी कैलकुलेट कर लें। तो अगर बीटा की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ इस वाले पार्ट के अंदर, तो यहाँ पे जो हमारा रिलेशन हो जाएगा इट विल बी रूट ऑफ। अब हम बोथ साइड में होल स्क्वायरिंग कर देते हैं। बोथ साइड में होल स्क्वायरिंग करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, ये तो हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस फोर अल्फा एंड साथ में बीटा स्क्वायर को 16 लिख लेते हैं बिकॉज माइनस फोर का स्क्वायर भी 16 ही होगा। राइट हैंड साइड में अगर आप अल्फा प्लस फोर को कंटिन्यू करेंगे और ये तो पार्ट जीरो हो जाएगा बिकॉज बीटा का वैल्यू माइनस फोर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका कैंसिल आउट होगा, होल स्क्वायर कर रहे हो तो आपको इस साइड भी होल स्क्वायर दिखाना पड़ेगा। तो ये पार्ट जीरो हो गया था तो आपका ये वाला पार्ट भी होल स्क्वायर में दिखाएगा। तो ये जो पार्ट है आपका ये कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8 अल्फा। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 16 भी 16 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो पार्ट बचा हुआ है आपके पास वो 8 अल्फा इस साइड आएगा तो माइनस फोर अल्फा हो जाएगा। एंड आपका जो फोर पार्ट है वो उस साइड जाएगा तो माइनस फोर हो जाएगा। इसका मतलब अल्फा का वैल्यू भी आपने कैलकुलेट कर लिया दैट विल बी वन। जब अल्फा आपको मिल गया है, अल्फा कितना मिल गया है वन, एंड बीटा कितना मिल गया है दैट विल बी माइनस फोर। जब आपको दो रूट्स मिल गए तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो। तो आपका जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल्स टू जीरो। तो अगर इन दोनों पार्ट्स का आप सम करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, दैट विल बी माइनस थ्री, साथ में आपके पास एक्स होगा एंड प्रोडक्ट कितना मिलेगा आपको, दैट विल बी माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो। तो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो। तो इस तरीके से आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली वो ऑप्शंस में आप चेक कर लीजिए तो आपको फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इजीली इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं।